टोनी यह देखकर भयभीत हो गया कि वेटरों का एक समूह केवल एक प्लेट खाना ही मिलकर उठा सकता था। प्लेट पर मुश्किल से कोई खाना था और चावल में भी केवल 10 दाने थे। उसे लगा कि यह होटल में सिर्फ एक मजाक था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सभी मनुष्यों की शारीरिक शक्ति 100 गुना कम हो गई थी। अब जो कोई भी एक हाथ से पानी की बोतल उठा सकता था उसे मजबूत माना जाता था। यहाँ तक कि एक साधारण सिरेमिक टाइल को हिलाने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती थी, और अगर आप एक बार में 20 चावल के दाने खा सकते थे तो आपको एक असली बड़ा खाने वाला माना जाता था। तो एकमात्र व्यक्ति जिसकी शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी, टोनी, दुनिया का सबसे मजबूत आदमी बन गया। लेकिन उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जब तक एक दिन टहलते हुए वह यह देखकर चौंक गया कि एक क्रेन 10 किलोग्राम वजन वाले गमले को उठा रही थी। टोनी तुरंत स्तब्ध हो गया और उसने इसे जांचने का फैसला किया। जिसकी टोनी को उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने लगभग महिला सीईओ को गिरा ही दिया। सौभाग्य से टोनी ने तेजी से प्रतिक्रिया की और समय पर उसे पकड़ लिया। फिर उसने सीईओ से पूछा कि एक गमला उठाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, कहते हुए कि वह कभी भी आसानी से उसकी मदद कर सकता है। लेकिन महिला सीईओ ने टोनी को तुच्छ समझा, कहते हुए कि गमले का वजन 10 किलोग्राम है और वह, एक निर्माण कार्यकर्ता, इसे हिला भी नहीं सकता। उसकी आश्चर्य की बात यह थी कि टोनी ने बिना किसी मेहनत के पौधे को उठा लिया, जिससे उसके आसपास के सभी लोग चौंक गए। यहाँ तक कि महिला सीईओ भी अवाक रह गई। कैसे कोई व्यक्ति अपनी ताकत से कुछ ऐसा हिला सकता है जिसे उठाने के लिए क्रेन की जरूरत होती है? इसके तुरंत बाद महिला सीईओ ने उत्सुकता से टोनी को अपने घर पर पकौड़ी खाने के लिए आमंत्रित किया। टोनी को युवा और मजबूत देखकर उसने पूछा कि क्या वह शादी करना चाहता है। इससे वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। हालांकि सीईओ बेहद खूबसूरत थी, टोनी सिर्फ एक साधारण आदमी था और वह उसके साथ तुलना नहीं कर सकता था। फिर उसने गमले को एक मेज पर रखा और जाने ही वाला था, लेकिन मेज गमले का वजन सहन नहीं कर सकी और तुरंत टूट गई। अब महिला सीईओ ने टोनी को अलग नजर से देखा। उसका जीवन भर का सपना हमेशा एक मजबूत योद्धा से शादी करने का था, और टोनी उसके सामने वही पति था जिसका वह इंतजार कर रही थी।